जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, वो तो एक दिन जाएगी। और मौत से इतनी दहशत क्यों, वो तो एक दिन आएगी। आदमी ज़िंदगी से बहुत प्यार करता है, अपनी ज़िंदगी को बहुत प्यार समझता है, अपनों का बहुत प्यार करता है। अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या यत्न करता है कि दूसरों की जान भी जाए तो उसकी परवाह नहीं करता है। लेकिन दौलत राम जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अति संक्लेश भावते मरो, घोर शुभ्र सागर में पड़ो। अत्यंत संक्लेश भाव से यानी ईर्षा, कसाय, छल कपट के कारण मरता है तो नरकों में जाता है। और तहाँ भूमि पर सतदुख सो, बिच्छू सहज रसे नहीं तिसो। कहते हैं उस भूमि को छूते ही इतना दुख होता है, इतना दुख होता है कि हजारों बिच्छू एक साथ काट लें तो भी दुख नहीं हो। सोच कर देखना कि जो यहाँ किसी के गम पर मुस्कुराता है उसे वो मुस्कुराना कितना भारी पड़ता है। किसी के दुखों की योजना बनाना कि किस प्रकार से दुख दिया जाए। आज के युग में छोटे से लेकर बड़े तक दूसरों को दुख देकर खुशी है, दूसरों को खुशी देकर आदमी खुशी नहीं है। दूसरे के आंसुओं पर अपनी मुस्कान टिकी हुई है, दूसरों के खंडर पर अपने महल बनाना चाहता है, दूसरों के जीवन को छीन कर अपनी खुशियों की माला बनाना चाहता है। और ये जब कभी संभव नहीं है, आचार्यों ने कहा है कि वहाँ भूमि पर जाकर विचार करना कि कभी जब पहुँचोगे तब क्या हालत होगी। क्योंकि आदमी जब दूसरों पर घटना घटती है तो हंसता रहता है, जब अपने पर घटती है तो बहुत रोता है। और वही यदि दूसरों की घटनाओं पर भी हमारी संवेदनाएं जागृत हो जाएं, हमारे अंदर ऐसी भावना आ जाए, सद्भावना आ जाए कि जैसा दूसरों का दुख है वैसा मेरा ही दुख है। हमारे आचार्यों ने कहा है कि यदि हम थोड़ा सा अप्रमाद कर लें, थोड़ा सा ध्यान दे लें, थोड़ी सी विवेक से कार्य करें तो हमें नरकों के दुख नहीं सहना पड़ेगा और इस जीवन में भी हमारे खुशहाली रहेगी। क्योंकि अति संक्लेश भाव का मतलब है निरंतर जो दूसरों के अशुभ का चिंतन कर रहा है, निरंतर अपने आप को अशुभ में डुबा रहा है, दूसरों को मारने की, गिराने की, लड़ने की, लड़ाने की योजना बना रहा है, दूसरों को किस प्रकार से लूटा जाए, छल कपट किया जाए, इस तरह की योजनाओं से कहाँ जाता है, स्वर्ग में नहीं जाता है। भले हम कार्ड पर लिख दें कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन स्वर्गवास नहीं जाता, आदमी नरकवास जाता है। क्योंकि यहाँ भी यातनाएं दी हैं और वहाँ भी यातनाओं की योजना बना रहा है। तो यातना वाला तो यातना की जगह ही जाएगा। और इतना ही नहीं कि यातना की जगह जाएगा, आचार्यों ने कहा है कि नरकों में सम्यक दर्शन तो हो सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन में वात्सल्य गुण का पालन नहीं हो सकता है। वात्सल्य गुण का पालन क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वहाँ का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ऐसा है, वहाँ जाते ही द्रव्य अशुभ है, क्षेत्र अशुभ है, काल अशुभ है, भाव अशुभ है। और तो और असुर कुमार के जाति के देव वहाँ लड़ाने का काम करते हैं, स्वयं भी लड़ाते हैं और निमित्त ऐसे मिलाते हैं, बातें ऐसी करते हैं कि और लड़ाई झगड़ा बढ़ जाए, और संक्लेश बढ़ जाए, और मारपीट बढ़ जाए, और तुम्हें दुख के कारण बन जाए। क्योंकि जो यहाँ पर भी एक दूसरे की चुगली, निंदा, ईर्षा आदि करते हैं, वो जाकर यदि व्रत भी कर लेंगे, व्रत उपवास भी कर लेंगे तो असुर कुमार जाति के देव होंगे और वहाँ जाकर सिर्फ लड़ाने का काम करेंगे और वहाँ से मरकर वो एक इंद्री में भी पैदा हो जाएंगे। क्योंकि 12वें स्वर्ग के देवता, वहाँ तक के देवता ये योजना बनाते हैं, चिंतन करते हैं कि मनुष्य गति में जाऊंगा तो ऐसा होगा, गर्भावास में रहना पड़ेगा, इतना दुख होगा, उल्टा लटका रहूँगा। और इस दुख का संक्लेश करते करते उन्हें अच्छी गति तो नहीं मिलती, वो एक केंद्र में पैदा हो जाते हैं। सम्यक दृष्टि कैसा होता है? ना चाहूँ मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूँ, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता हूँ। कि सम्यक दृष्टि जीव एक तो नरक में जाता ही नहीं, काम ही ऐसे नहीं करता है, और नरकों में जाना पड़े ऐसी योजनाएं भी नहीं बनाता है। वो जमीन पर रहता है तो भी स्वर्ग सा एहसास करता है, दूसरों के लिए भी स्वर्ग ही निर्मित करता है। और पापी आदमी दिन रात अशुभ का चिंतन करता है, अशुभ की योजनाएं बनाता है, अशुभ कार्य करता है और अशुभ में ही जीता है, अशुभ में ही मरता है। इसलिए धन पैसा उसके काम नहीं आता है, जहाँ जाएगा वहीं नरक पैदा कर देगा। इसलिए बड़ी अच्छी एक चौपाई आई है, दुष्ट संग जिन देव विदाता, जासे भल नरक को वासा। कि दुष्ट का संगति मत देना, दुष्ट की संगति से तो नरक में जाना भी भला है, क्योंकि वहाँ भी दुष्ट ही तो हैं। जमीन पर भी यदि आदमी
दूसरों को गिराने की योजना बनाता है, दूसरों को मारने की, दूसरों के पतन की योजना बनाता है, तो समझना वो मनुष्य नहीं, वो नारकी है, वो जीते जी हैवान है, शैतान है। और जबकि योग्यता लेकर आया था भगवान बन सकता था। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि नरक में कितनी कितनी यातनाएं हैं। यहाँ जरा सी सर्दी लगती है तो आप हीटर चला लेते हैं, जरा सी सर्दी लगती है अंगीठी लगा लेते हैं, जरा सी सर्दी लगती है आप रजाई कंबल और शॉल ओढ़ लेते हैं। लेकिन नरक में जाओगे तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ तन पर धागा भी नहीं मिलेगा। वहाँ इतनी सर्दी और गर्मी पड़ती है कि सुमेरु पर्वत का लोहा पिघल कर गल जाए, भाप बनकर उड़ जाए। सोचना इतनी सर्दी और गर्मी पड़ती है वहाँ पर। यहाँ पर तो गर्मी हो तो एसी चला लोगे, कूलर चला लोगे, ठंडा पानी पी लोगे। वहाँ ना पीने मिलेगा, ना खाने मिलेगा, वहाँ ना सोने मिलेगा, न सच पूछो जाग सकते हो, न अमन चैन से बैठ सकते हो। गर्मी इतनी पड़ती है जिस पेड़ के नीचे जाते हो वहीं के पेड़ के पत्ते गिरकर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। आप सोचेंगे कैसे कर देते हैं। आज भी देखिए अस्पतालों में जाकर कैसी कैसी हालतों में लोग जी रहे हैं, कैसी कैसी यातनाओं को बेचारे मजबूरी में सह रहे हैं। बेचारे नहीं हैं, जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जी रहा। कितनी तकलीफ है आज भी लोगों को, लेकिन वो तकलीफ हमारे द्वारा बांधी हुई है। यदि उन लोगों को देखकर हमें शिक्षा मिल सकती है कि हमें ऐसे कोई कृत्य नहीं करना जो ऐसी यातनाओं को हमें सहना पड़े। कभी कभी लोग कहते क्या करें माता जी, हमने तो कोई कर्म ही नहीं किया, ऐसा इस जन्म में कोई कर्म नहीं किया, ना जाने कौन से कर्मों का फल मिल रहा है। आचार्य कहते हैं जब तुम पेड़ लगाते हो तो पेड़ भी कुछ दिनों बाद फल देता है, आपके कर्मों के बीज भी कुछ दिनों बाद फल देंगे। आप भूल जाते हो, मरते टाइम हर समय भूल जाते हो कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या छोड़ा, और फिर दोबारा फिर वही दाना वाना हम चालू कर देते हैं। आचार्यों ने कहा है वहाँ इतना कष्ट है, इतनी भूख है, इतनी प्यास है और एक दाना खाने को नहीं मिलता है। और वहाँ से जैसे तैसे करके कोई पुण्य उदय से निकल भी आते हो, मनुष्य गति में भी आते हो, तो विचार करना मनुष्य गति में आना पर्याप्त नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो भील चांडालों के यहाँ पैदा होते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अशुभ कर्म जहाँ होते हैं वहाँ पैदा होते हैं। और पैदा होने के समय चाहे राजा हो और चाहे फकीर हो चाहे नौकर हो, सबको तकलीफ होती है। पैदा होते टाइम माँ की प्रसव की वेदना आदिनाथ पूजन में कही है कि कितनी तकलीफ से लोग कहते भी हैं क्या पता जच्चा बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा। बाहर बैठे लोग परमात्मा से दुआ करते रहते हैं, परमात्माओं से प्रार्थनाएं अर्चनाएं उपासनाएं मन्नतें मांगते रहते हैं कि बच्चा कुशल से आ जाए, माँ अच्छी बच जाए, माँ की ज़िंदगी बच जाए। इतनी यातनाओं से निकलते हो और उस निकलते टाइम इतनी तकलीफ इतनी वेदनाएं होती हैं कि उस समय हर इंसान सौगंध खाता है कि अब आऊँगा धरती पे तो दोबारा इस गर्भावास में कभी नहीं आऊँगा। आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी ना रहे और जाओ तो ऐसे जाओ कि जाना बाकी ना रहे। हम संकल्प करके जाते हैं लेकिन क्या करते हैं, संकल्प पूरा करते हैं। यहाँ आते ही ऐसा हो जाता है जैसे कोई डकैतों ठगों की बस्ती में आदमी आ गया हो। कोई माँ बन जाता है, कोई बाप बनकर अपना अधिकार जमाने लगता है, कोई दादा दादी फूफा फूफी मौसा मौसी सब बनकर आ जाते हैं और सब अपना अपना अधिकार जमाते हैं। जीते जी हमें अपना अधिकार पाना था, आत्म तत्व को पाना था, आत्मसत्ता को पाना था, लेकिन यहाँ हम सब चोर लुटेरों में। आचार्यों ने तो कहा है कि परिवार के लोग आपको बेड़ी के समान है। परिवार तन कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन हैं रखवाले, तुम्हें मोक्ष मार्ग पर निकलने नहीं देते हैं। तुम्हारे चपरासियों की तरह, तुम्हें कैदियों की तरह खड़े रहते हैं कि तुमसे अपराध भी कराएंगे और तुम्हें मुक्त भी नहीं होने देंगे। और बचपन से, बस बचपन क्या होता है, हमारा जन्म क्या होता है, हमें दौड़ प्रारंभ कर दी जाती है। दौड़ो आगे, दौड़ो आगे, दौड़ो, कुछ नंबर लाओ, कुछ आगे निकल जाओ। इसमें क्या हमें ईर्ष्या नहीं सिखाई जाती है? इसमें क्या हमें विरोधाभास नहीं सिखाया जाता है कि अपने टक्कर में किसी को मत आने देना, तुम सबसे आगे खड़े रहना, सबको ईर्ष्या के पात्र बन जाना, सब तुम्हें देखकर
तुम्हारे जैसे बनने की भाव रखें, लेकिन तुम जैसे बन नहीं पाए। हम ये जहर घोलते हैं बच्चों को। हम भी यही चाहते हैं कि इस बच्चा सबसे आगे निकल जाए। वो बच्चा तुमसे भी आगे निकल जाएगा, वो नंबरों में आगे निकल जाएगा, लेकिन जीवन की दौड़ में, जीवन के उत्थान की दौड़ में आगे नहीं निकल पाएगा। वो नोटों के बंडल कमा लेगा, वो नौकरी पा लेगा, वो अपने परिवार को चला लेगा, लेकिन किसी परिवार से प्रेम नहीं पा सकता है। हम बच्चों को योग्यताएं सिखाएं कि बेटा अच्छी पढ़ाई करो, लेकिन किसी से आगे मत बढ़ जाओ। तुम अपनी योग्यता से सबको लेकर आगे बढ़ो, सबकी दुआएं तुम्हारे साथ हों। अर्जुन ने भी कहा था कि जो लोग हमारी खुशी पर खुश होते, जब वो नहीं रहेंगे तो राज्य पाकर क्या करूँगा। आप भी सोचिए कि जो हमारे समाज के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, हमारे निकट संबंधी हैं, उनको हम पीछे छोड़कर आगे जाकर भी क्या करेंगे। आगे क्या मिलेगा, क्या मिलता है लोगों को दौड़कर। साइकिल से मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल से 4 पहिए गाड़ी मिलती है। 4 पहिए से हो सकता है तुम प्लेन में भी उड़ जाओ, लेकिन जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन कहीं निज में जगा लेता, तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। हमने बच्चों को क्या सिखाया है, जैसी दौड़ सिखाई है ऐसी आत्म होड़ सिखाई होती, आत्मा की तरफ बढ़ने की कला सिखाई होती, तो मोक्ष महल तक पहुंच जाते। आसमान की तो बात क्या है, उड़ान की तो बात क्या है, हम इतने ऊपर उठ जाते कि जिसके बाद कभी गिरना संभव नहीं था। हम उठे तो इतने ऊपर उठे कि गिरने की संभावना नहीं हो, और वो उठना आत्म स्वभाव में उठना है, आत्म परिणामों की समृद्धि पाना है। हम कभी ऐसी योजना नहीं बनाते हैं। और कहते हैं फिर होड़ थोड़े से किशोर अवस्था में दौड़ की होड़। तुम कोई कंपटीशन में आगे बढ़ जाओ, कोई दौड़ में आगे बढ़ जाओ, कोई मैच में आगे बढ़ जाओ, बस दौड़ सिखाते हैं। और उसके बाद शादी के बाद पत्नी कहती है कुछ और काम कर लो, कुछ एक्स्ट्रा काम करो, कुछ पार्ट टाइम काम करो, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी है और परिवार की जिम्मेदारी है। उसके बाद बच्चे कहते हैं कि पिताजी अब रिटायर्ड हो गए तो आप और कुछ कर लो, यानी कर लो। आदमी ज़िंदगी से शांति से जी नहीं सकता है। रोटियां मिली है, खाने का वक्त नहीं है, पत्नी मिली है, प्रेम से बात करने का वक्त नहीं है, गुरु मिले हैं उनके दर्शन करने का, उनकी वैयावृत्ति करने का मौका नहीं है आज के आदमी पे। अस्पताल में 5 दिन भर्ती रहेगा, लेकिन 5 मिनट गुरुओं के निकट नहीं बैठ सकता है। आदमी जाकर पार्टियों में घूम आएगा, क्लबों में चला जाएगा, लेकिन आज वक्त नहीं है, तो देव शास्त्रगुरु के लिए वक्त नहीं है। और आचार्यों ने कहा है कि यही चीज़, 3 चीज़ हमारे जीवन में सुख और शांति और समृद्धि और संस्कृति देती है, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक वक्त नहीं है, 1 सेकंड का वक्त नहीं है। फिर हम चाहते हैं हमारे जीवन का उत्थान होगा। और आचार्यों ने कह दिया आज के समय में तो पहले बच्चा होता था, जवान होता था, और उसके बाद बूढ़ा होकर मर जाता था, लेकिन आज का बच्चा तो डायरेक्ट बचपन तो आता ही नहीं, सीधे बुढ़ापा ही आता है। क्योंकि बुढ़ापा किसे कहते हैं, जहाँ निराशा हो, उदासी हो, संतुष्टि हो कि अब जो मिल गया ठीक है, जहाँ आगे मौत हो कि मौत के बाद तो कुछ मिलता नहीं, मौत के बाद तो आदमी समझौता कर लेता मौत से कि अब जो मिला उसी में समझौता करो। हम और आप लोगों ने भी मौत से समझौता कर लिया। ये हमारी जवानी और युवा पीढ़ी की समझिए पहचान नहीं है, हमारे बुढ़ापे की पहचान है, क्योंकि बुढ़ापे में सिर्फ मौत दिखती है। और आज तो आदमी सुबह निकलता है तो क्या पता शाम को घर लौट कर आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं उसे किस दौर पर कौन उसके साथ बेईमानी कर ले, छल कपट कर ले, जहर दे दे, मौत की योजना बना दे, या स्वयं एक्सीडेंट हो जाए। क्योंकि आदमी में की ज़िंदगी में जब कोई दौड़ बाकी नहीं होती तो वो गाड़ियों की दौड़ ही रख लेता है कि चलो इसी पे दौड़ते हैं, इसी में कुछ पा लेंगे। लेकिन दौड़ कर आदमी कभी नहीं पाता है, धैर्य से सब कुछ पाता है। क्योंकि धैर्य हो तो बरसात भी समय पर होती है, और वो बरसात मानतुंगाचार्य कहते हैं कि जो स्वभाव ते उपजे ना सजल बेगते कौन काज। जो समय पर वर्षा होती है वही खेती को सफलता देती है, वही बीज देती है। और अनावश्यक जल्दी बीज चाहोगे, फल डालोगे तो बीज नहीं आएंगे। और इसी प्रकार से हम सब्र से अपने जीवन में जो कुछ मिला है, संयम से, अप्रमाद से, हमारी कोई क्रिया ऐसी नहीं हो
जो हिंसा की हो, कसाई की हो, व्यसन की हो, यदि ये क्रियाएं नहीं तो हमारी दुर्गति होगी और इस जीवन में भी हम शांति से नहीं जी सकते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम बुढ़ापा आने के पहले हम जवान हो जाएं। जिसकी आत्मा, जिसकी सोच, जिसका मन स्थिति अच्छी होती है, वो देह में बुढ़ापा आता है, उसके चेतन में बुढ़ापा नहीं आता है, क्योंकि वो अंत समय तक उस साहस से आत्म पुरुषार्थ के लिए जागता है। इसलिए हमें आत्म पुरुषार्थ के लिए जागना है। निराश उदास होकर के अब क्या करें, हम तो जैन हो गए, अब क्या करें, इससे ज़्यादा मंदिर चले जाते हैं और इससे ज़्यादा क्या करें। नहीं, मंदिर जाना नहीं है। मंदिर जाना तो एक माध्यम है, लेकिन स्वयं को मंदिर बनाना है। मम गृह ध्यान दुबार आए निवसो जगनामी, जो सुवर्ण तन करो कौन ये अचरज स्वामी। कितनी सुंदर बात कही है कि भगवान जब मेरे मन मंदिर में आप विराजमान हो तो मेरी आत्मा को, मेरी परिणति को सोने जैसा कर दोगे, कसायों की जंग से रहित कर दोगे, तो मेरी आत्मा भी स्वर्ण जैसी निष्कसाय निष्कंटिका किरण मार्ग पर बढ़ सकेगी। तो हम अब कभी सोचते हैं कि हम मंदिरों में जाते हैं, मंदिर तो बाहर से बनाए हुए हैं। अपनी आत्मा को मंदिर कब बनाओगे? आत्मा को मंदिर बनाना है तो अभी से अपनी परिणति को बदलो, वरना हर गति में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आदमी जिंदगी भर दौड़ता है और खाली हाथ सब कुछ छोड़ता है। जो जितना दौड़ता है उतना छोड़ता है, लेकिन हमें छोड़ना नहीं, हमें तो अपने आत्म परिणामों को जोड़ना है। उन्नति के परिणामों को, अपने आत्म स्वभाव को, दया प्रेम करुणा आदि को जोड़ना है। और कसाय ईर्षा मत्सर और दुर्भावनाएं निंदा आदि को छोड़ना है। आज छोड़ दें, आज से हमारे जीवन में सुख शांति का झरना फूट पड़ेगा। लोग कहते हैं हम तो चाहते हैं लेकिन सामने वाला बुरा है, अरे उसको उसकी सज़ा मिलेगी। तुम अपने लोटे को छानो, अपनी प्यास बुझाओ। दूसरों के पानी से, देखने से पानी से प्यास नहीं बुझती है। परमात्मा को भी हम देखने से हम कैसे सुधर जाएंगे? हम आत्म कहते हैं सम्मान देंगे, आत्मदर्शन करेंगे, उनसे अपनी तुलना करेंगे कि हमें अमीर लोगों से, हमें बड़े लोगों से, हमें जो बहुत ऊंचे ओहदों पर पहुंच गए उनसे अपनी समानता नहीं लाना है। हमें तो समान बनना है, तो परमात्मा के समान बनना है। और वो कहीं से भीख मांगने पर नहीं मिलेगी, वो आत्म पुरुषार्थ से मिलेगी। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारी जीवन शैली को बदलना पड़ेगा। हमारे जीवन में अभी छोटी छोटी क्रियाओं में अप्रमाद लाना पड़ेगा। आज आदमी पानी से लेकर अग्नि तक और अग्नि से लेकर वनस्पति तक जीव घात की योजना बना रहा है, सबको मारने की योजना बना रहा है। व्यर्थ में पृथ्वी काय का खोद रहा है अपने शौक के लिए। आज मकान बनाने के लिए, ग्रेनाइट के लिए हम पत्थरों में बड़े बड़े बम विस्फोट कर देते हैं। उसके कारण उनके हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं और हमारे घरों की रौनक बन जाते हैं। हम चाहें कि दोबारा से हमारे घर में भाई गौ माता का सम्मान हो और मिट्टी के घरों में रहो, आज भी तुम्हारे दिलों में शांति रहेगी। क्योंकि पक्के मकान तुम्हारे दिल को भी पक्का बना रहे हैं। पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग। अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों को सताने लगे हैं लोग। तो हमें चाहिए अप्रमादी बने, हम व्यर्थ में पृथ्वी को नहीं खोदें, व्यर्थ में जल का बहाव नहीं करें। जल ही जीवन है, जगह जगह लिखा होता है जल को बचाइए, जल ही जीवन है। लेकिन हम जल को आज कितना बहा रहे हैं। अग्नि की 3 दिन की आयु है, हम उसे 5-5 मिनट में जला के बुझा देते हैं, मार देते हैं। हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं क्या कि वृथा थावर न संगारे, तृष हिंसा को त्याग, वृथा थावर न संगारे, कि तृष हिंसा का तो त्याग ही करना चाहिए, लेकिन व्यर्थ में इस थावर का भी हिंसा का नहीं करना चाहिए। इतना विवेक रखना चाहिए। यदि अग्नि जलाइए तो जितना काम है उतनी देर जला लो, एक साथ सारा सामान बना कर तैयार कर लो, सब्जियां पोल के रख लो, और जब बनाओगे तो एक साथ बनाओगे तो अग्नि को बार बार नहीं मरना पड़ेगा। जल को, अग्नि को, पृथ्वी को, वायु को हम कहीं जाते हैं पंखा खुला छोड़ जाते, चलने दो कोई बात नहीं, एसी खुला छोड़ जाते हैं, एक तो बिल आता है, एक पाप बंद होता है, जीवों की हिंसा होती है। हमें यदि नहीं रहा जाता है तो उतनी देर को चला लो भले, लेकिन कम से कम उसके बाद तो बंद करो। वनस्पति काय का कितना घात कर रहे हैं,
निगोदिया जीवों का तो घात कर रहे हैं, लेकिन वनस्पति काय का भी। व्यर्थ में लॉन में घास लगवा लेते हैं, काट देते हैं, व्यर्थ में किसी को सलाह देते हैं ये दवाई डाल देना, चींटियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अरे चींटियाँ ख़त्म हो जाएंगी कि मर जाएंगी, उसके बाद जब तुम उसका फल भोगोगे या तो सुनामी में मर जाओगे, या कभी कहते हैं कोई विस्फोट होगा उसमें मर जाओगे। तुम पर कैसी गुजरती है। यदि तुम सुन भी लो कि गांव में बम गिरने वाला है, आपके शहर में बम गिरने वाला है, तो आप रात भर चैन से सो नहीं सकते हो। उन चींटियों जिनने विचारों ने अपना आपके घर का जूठा कूटा खाकर अपनी ज़िंदगी चला रही हैं, कम से कम विवेक तो रखो। उन्हें साफ करने के पहले, उन्हें निकालने के पहले अपना जरा सा तुम्हारा पुरुषार्थ लगेगा, लेकिन उन जीवों की जान बच जाएगी। और उन जीवों की जान बच जाएगी तो तुम भी विकलेंद्रिय में जाने से बच जाओगे। ये तुम्हारा फ़ायदा, उनका अकेला फ़ायदा नहीं है। जिन जीवों का आप घात नहीं करोगे उन पर्यायों में आप जाने से बच जाओगे। इसलिए आप लोगों को पुरुषार्थ करना है कि व्यर्थ में लाइट खुली मत छोड़ो। 4 इंद्रिय जीव, आचार्यों ने तो कहा है, दुर्लभ है निगोद से थावर और त्रसगत पानी, नर काया को सुरपति तरसे हैं सो दुर्लभ प्राणी। कितनी दुर्लभता से मिली है हमें। 84 लाख योनियों में एक बार योनि मिलती है, और एक बार योनियों में भी सोचो मनुष्य कुल भी मिल जाए और उसके बाद भी आर्य खंड मिल जाए, चाहे भोग भूमियाँ हो चाहे स्वर्ग हो, सुख मिल सकते हैं लेकिन मोक्ष नहीं मिल सकता है। सच्चा मोक्ष तो जब मिलेगा तो कर्म भूमि से मिलेगा। इसलिए हमें पुरुषार्थ करना है, कर्म ऐसे करना है कि हमारे कर्म कट जाएं, कर्म ऐसे करना है कि हमें दोबारा संसार में नहीं आना पड़े। पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, मैं निजानंद में लीन रहूं। तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जाते हूँ। पूजा का किया विसर्जन, अब मैं पाप भाव में उलझ गया। अब तक की मूर्खता भारी, तजनीम हला हलाए पिया। लोग कहते हैं पुण्य बंद होता है और पुण्य भी बेड़ी है, लेकिन आचार्य कहते हैं जब तक तुम अस्वस्थ हो तब तक दवाई खा लो, और एक दिन भावना भाव की दवाई भी कब छूट जाए। जब तक तुम अस्वस्थ हो, जब तक बीमार हो, तब तक अस्पताल में रह लो, लेकिन भावना भाव कि इस अस्पताल से कब मुक्त हो जाएं। इसी प्रकार से संसारी प्राणी संसार में रहे, लेकिन भावना ऐसी रहे कि भगवान कर्मों का उदय में मंद करूं, ताकि संसार की बेड़ियों को स्वयं तोड़ सकूं। क्योंकि अपनी बेड़ियां हमें स्वयं तोड़ना पड़ेगी। जो कर्म किए हैं स्वयं भोगना पड़ेंगे, तो हमें भोगना नहीं है। हमें शोक नहीं मनाना है, हमें रोगों में नहीं जाना है। हमें सबसे बड़ा रोग है आज विषाद का, चिंता का, उसे छोड़ना है और अपने आत्म पुरुषार्थ से परमात्मा बनना है। आप सब भी परमात्मा बने और आप अपने प्रमाद अपने जीवन में नहीं लाएं, आलस बिल्कुल नहीं लाएं जीवन में, क्योंकि आलस सबसे बड़ा शत्रु है। आपके आलस के कारण आज हमारे यहाँ घरों में बिस्तर नहीं उठते हैं। पहले सुबह सुबह सब बिस्तर एक जगह उठा के रख दिए जाते थे, घर में बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ वातावरण रहता था, और शाम को बिस्तर बिछा दिए जाते थे। आज तो जब बिछते हैं तो शायद मर के ही उठेगा आदमी, उसके पहले बिस्तर नहीं उठते हैं। और आज इसीलिए इतनी व्यवस्थाएं घर में कि अस्पताल में डाल देते कि बिस्तर कौन खराब करेगा, वहीं की वहीं ले जाओ, तुम्हें जीते जी घर से निष्कासित कर दिया जाता है। काश तुम पापों को निष्कासित कर दो तो तुम्हें वो सेज मिलेगी जहाँ जाने के बाद तुम्हें दोबारा संसार में नहीं आना पड़ेगा। तो आप सबके जीवन में सुख समृद्धि हो, इसके लिए चाहिए जैसी जान आपको अपनी प्यारी है, इस प्रकार से दूसरों की जान भी आपको प्यारी हो। हर एक इंद्रिय से लेकर हम पंचेंद्रिय तक जीवों का संरक्षण करें और उन जीवों के घात की योजना नहीं बनाएं, तो हम विघात से बचेंगे, और विघात से बचेंगे तो आत्मघात से बचेंगे, और आत्मघात से बचेंगे तो एक दिन हम कर्मों का घात भी करेंगे और अपने आप को परमात्मा बनाएंगे। आप सबके जीवन में सुख समृद्धि हो। घर को स्वच्छ रखिए, लेकिन घर के साथ साथ अपनी विवेकपूर्वक क्रियाओं के द्वारा अपने मन को भी स्वच्छ रखिए, और अति सुंदर सी जिंदगी आपको मिले। आपकी मौत निर्वाण बने, आपकी मौत मातम नहीं महोत्सव बने, आपकी ज़िंदगी में मौत आए नहीं
और मौत आए तो वो भी हमारा त्यौहार बनकर जाए, क्योंकि ज़िंदगी का साज अभी बाकी है, ज़िंदगी का साज अभी बाकी है, ज़िंदगी का राज अभी बाकी है। अभी तो सिर्फ हमने बाहर के त्यौहार मनाए हैं, सच पूछो तो मौत का उपहार अभी बाकी है, मौत का त्यौहार अभी बाकी है। महापुरुष जाते हैं तो निर्वाण दिवस मनाया जाता है। हमारा और आपका भी निर्वाण दिवस मने, ऐसी मंगल कामना हमारी है।